वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे इंटरनेट क्राइम्स एंड साइबर सुरक्षा, जो कल 22 मई को पेपर होने वाला है, जिसका पेपर कोड है AE4ICCS। और यह DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जितने भी अफिलेटेड कॉलेज है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट के जनक विंट सर्फ को कहा जाता है। पहले क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, साइबर अपराध का मुख्य माध्यम क्या है? तो साइबर अपराध का मुख्य माध्यम इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैकिंग का अर्थ क्या है? तो हैकिंग का अर्थ है अनाकृत प्रवेश करना। अगर कंप्यूटर में स्पैम बहुत सारा बल्क मेल आ रहा है, उससे हैकिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिशिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो फिशिंग का उद्देश्य होता है गोपनीय जानकारी चुराना। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ओटीपी का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है डेटा की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एंटीवायरस का उपयोग वायरस हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या कार्य करता है? तो फायरवॉल इंटरनेट सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर बुलिंग क्या है? तो साइबर बुलिंग ऑनलाइन परेशान करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, टॉर्च हाउस क्या है? तो टॉर्चन हाउस हानिकारक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवेयर का अर्थ क्या है? तो मालवेयर का अर्थ है हानिकारक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर वार्म क्या करता है? तो कंप्यूटर वार्म स्वयं को फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइबर अपराध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो भारत में 2000 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईटी एक्ट 2000 किस देश का कानून है? तो यह भारत का कानून है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो पासवर्ड मजबूत और जटिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पैम क्या है? तो स्पैम है अनचाहा ईमेल। क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैंसमवेयर क्या करता है? तो यह डेटा लाग कर पैसा मांगता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइबर स्टॉकिंग क्या है? तो साइबर स्टॉकिंग ऑनलाइन पीछा करना है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, HTTPS का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट कनेक्शन के लिए किया जाता है। अगर HTTPS में यस नहीं है तो उस वेबसाइट सिक्योर नहीं है। एस का मतलब होता है सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, VPN का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो VPN का उपयोग सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर कैफ़े क्या है?
तो साइबर कैफे इंटरनेट उपयोग केंद्र है, जैसे CSC केंद्र, जन सेवा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉटनेट क्या है? तो बॉटनेट है संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 24 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, DOS अटैक का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डेनियल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 25 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराधी को क्या कहा जाता है? तो साइबर अपराधी को हैकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथिकल हैकर कौन होता है? एथिकल हैकर सुरक्षा जांच करने वाला विशेषज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुकीज क्या होता है? तो यह वेब डेटा फाइलें होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूट फोर्स अटैक किससे संबंधित है? बूट फोर्स अटैक पासवर्ड तोड़ना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन साइबर सुरक्षा में एनक्रिप्शन क्या होता है? तो साइबर सुरक्षा में एनक्रिप्शन डेटा को कोड में बदलना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिक्रिप्शन क्या है? तो यह है कोडित डेटा को सामान्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 31 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 32 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंटरनेट पे पहचान छिपाने को कहते हैं। तो इंटरनेट पे पहचान छुपाने को कहते हैं एनोनिमिटी। क्वेश्चन नंबर 33 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, की लॉकर क्या करता है? की लॉकर कीबोर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर आतंकवाद किससे संबंधित है? साइबर आतंकवाद इंटरनेट द्वारा आतंक फैलाना। क्वेश्चन नंबर 35 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, डेटा चोरी को क्या कहते हैं? तो डेटा चोरी को डाटा थीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे सामान्य साइबर अपराध कौन सा है? सबसे सामान्य है फिशिंग। ऑनलाइन परेशान करना है सबसे सामान्य हो गया है आजकल। क्वेश्चन नंबर 37 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजबूत पासवर्ड में होना चाहिए। तो मजबूत पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह होना चाहिए, जैसे KH @ 12 ऐसे करके। स्पेशल कैरेक्टर एक होना चाहिए, हैशटैग भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दोहरी सुरक्षा प्रक्रिया इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो साइबर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंटरनेट बैंकिंग का सबसे बड़ा खतरा। इंटरनेट बैंकिंग का सबसे बड़ी खतरा है फिशिंग। ऑनलाइन परेशान करेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, उसको ही फिशिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का भी सही हो जाएगा। हैक
क्वेश्चन नंबर 42 है, वाईफाई को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? वाईफाई को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड उपयोग करना चाहिए। अगर कोई कनेक्ट करके उससे कोई अपराध करता है तो आपका आईपी एड्रेस खतरा पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अगला क्वेश्चन है, स्पाईवेयर क्या करता है? तो स्पाईवेयर जासूसी करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, साइबर सुरक्षा में CIA का अर्थ है? तो साइबर सुरक्षा में CIA का अर्थ है कॉन्फिडेंटली एलिगेटरी अनवेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 44 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, डेटा बैकअप क्यों ज़रूरी है? डेटा बैकअप डेटा सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुशिंग अधिकतर किस माध्यम से होता है? वह ईमेल के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पासवर्ड शेयरिंग करना चाहिए? पासवर्ड शेयरिंग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग लोगों को धोखा देकर जानकारी लेना। क्वेश्चन नंबर 48 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैप्चा का उपयोग मानव को बाट पहचानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, साइबर सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो साइबर सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जागरूकता है। क्वेश्चन नंबर 50 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ईमेल अटैचमेंट खोलने से पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले स्रोतों की जांच करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंप्यूटर नेटवर्क में की सुरक्षा को क्या कहते हैं? तो उसको नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, फेक वेबसाइट का उद्देश्य क्या होता है? तो फेक वेबसाइट का उद्देश्य जानकारी चोरी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, साइबर कैफ़े में लॉगआउट क्यों ज़रूरी है? साइबर कैफ़े में लॉगआउट खाता सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 54 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। तो संवेदनशील जानकारी साझा न करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर लॉ किससे संबंधित है? तो साइबर लॉ इंटरनेट और डिजिटल अपराध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर वायरस सबसे पहले कहाँ फैलता है? सबसे पहले फाइलों में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 57 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, OTP किसी को साझा नहीं करना चाहिए? साझा करना चाहिए, हाँ ना, दोस्तों को, परिवार के साथ। तो यह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, साइबर अपराध से बचने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो साइबर अपराध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सतर्क रहना। सतर्क रहें, आप बचे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एंटीवायरस को नियमित रूप से क्या करना चाहिए? एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, साइबर सुरक्षा में बायोमेट्रिक का उदाहरण क्या है? तो बायोमेट्रिक का उदाहरण फिंगरप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 61 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, डार्क वेब किससे संबंधित है? तो डार्क वेब गुप्त इंटरनेट गतिविधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, साइबर अपराध का शिकार कौन हो सकता है? तो साइबर अपराध का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 का सी सही हो जाएगा। अगला है, ईमेल
स्पूफिंग क्या है? तो ईमेल स्पूफिंग फर्जी ईमेल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 64 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, साइबर सुरक्षा में ऑथेंटिकेशन का अर्थ है। तो साइबर सुरक्षा में उसको पहचान सत्यापन करना। क्वेश्चन नंबर 65 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सबसे सुरक्षित ब्राउजिंग का तरीका है। तो सबसे सुरक्षित ब्राउजिंग का तरीका है HTTPS लिखा हो। अगर S ना लिखा हो तो वो ब्राउजिंग सेफ नहीं है। S लिखा हो, HTTPS लिखा हो तभी उस पर प्रवेश करें, अन्यथा वो सिक्योर वेबसाइट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, साइबर अपराध रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर। तो साइबर अपराध करने के लिए 1930 पे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, साइबर फ्रॉड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साइबर अपराध का मुख्य उद्देश्य है पैसा या डाटा चुराना। क्वेश्चन नंबर 68 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिक्योर पासवर्ड कितने अंक का होना चाहिए? सिक्योर पासवर्ड अधिकतर 5 अंक का होना 8 अंक का होना चाहिए। उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और वर्ड्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, साइबर सुरक्षा में अपडेट क्यों जरूरी है? तो नई सुरक्षा खामियों से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंप्यूटर में वायरस आने का मुख्य कारण है। तो वह असुरक्षित फाइलें या कुछ असुरक्षित डाउनलोड करने से। क्वेश्चन नंबर 71 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, साइबर अपराध आइडेंटिटी थीफ क्या है? तो वह किसी की पहचान चुराना और उसका गलत उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 72 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिक्योर वेबसाइट की पहचान क्या है? तो सिक्योर वेबसाइट की पहचान HTTPS है। मैंने 2 बार ऊपर बताया और को यहाँ पे एस नहीं लगा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी गलत है, यह भी गलत है, यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा सॉफ्टवेयर वायरस से बचाता है? तो वो एंटीवायरस है जो वायरस से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 74 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध रोकने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो साइबर अपराध रोकने के लिए डिजिटल जागरूकता जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 75 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, साइबर सुरक्षा में बैकअप का अर्थ क्या है? तो बैकअप का अर्थ है डेटा को अतिरिक्त कॉपी रखना। क्वेश्चन नंबर 76 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल किस प्रकार की सुरक्षा देता है? तो वह नेटवर्क सुरक्षा देता है। क्वेश्चन नंबर 77 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर कैफे सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो वहाँ पासवर्ड चोरी होने का खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 78 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा मालवेयर स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है? तो वह वर्म बनाता है। क्वेश्चन नंबर 79 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, एडवेयर क्या है करता है? तो यह अनचाहे विज्ञापन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 80 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, साइबर अपराध में कार्डरिंग क्या है? तो साइबर अपराध में कार्डरिंग क्रेडिट कार्ड जानकारी चोरी करना। क्वेश्चन नंबर 81 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, रूट किट क्या है? तो रूट किट है छुपा हुआ हानिकारक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 82 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, साइबर सुरक्षा में पैच का अर्थ है? साइबर सुरक्षा में पैच का अर्थ है सॉफ्टवेयर अपडेट। क्वेश्चन नंबर 83 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा साइबर खतरा है? तो सबसे बड़ा साइबर खतरा है फर्जी अकाउंट और फ्रॉड। 84 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
साइबर सुरक्षा में पासवर्ड मैनेजर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, साइबर अपराध में हैकिंग किस प्रकार का अपराध है? तो वह डिजिटल माध्यम का अपराध है। क्वेश्चन नंबर 86 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, ई कॉमर्स में सबसे ज़रूरी सुरक्षा क्या है? तो मैं सिक्योर पेमेंट गिवअवे है, गेटवे है। क्वेश्चन नंबर 87 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला, साइबर अपराध में डेटा लीक का अर्थ है? तो गोपनीय जानकारी सार्वजनिक होना। क्वेश्चन नंबर 88 का भी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा वायरस बूट सेक्टर को प्रभावित करता है? तो वह बूट वायरस है। क्वेश्चन नंबर 89 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, साइबर सुरक्षा में कमजोर कड़ी क्या होती है? तो साइबर सुरक्षा में कमजोर कड़ी मानव उपयोगकर्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 90 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, साइबर फ्रॉड अधिकतर किस उद्देश्य से किया जाता है? तो वह आर्थिक लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, साइबर अपराध से बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो वह अज्ञात लिंक खोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 का सी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह SMTP किया जाता है। SMTP। क्वेश्चन नंबर 93 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, साइबर सुरक्षा में SSL का उपयोग क्यों होता है? तो वह डेटा एन्क्रिप्शन के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 94 का भी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर अपराध में फेक कॉल को क्या कहा जाता है? तो फेक कॉल को विशिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, मोबाइल सुरक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है? तो मोबाइल सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरी है? मोबाइल सुरक्षा के लिए स्क्रीन लॉक का उपयोग करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 96 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सा मालवेयर कंप्यूटर की जासूसी करता है? तो वह स्पाईवेयर है। क्वेश्चन नंबर 97 का भी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर सुरक्षा में IDS का पूरा नाम क्या है? तो साइबर सुरक्षा में IDS का पूरा नाम है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 98 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, साइबर अपराध में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे प्रभावित क्षेत्र बैंकिंग और वित्त है। क्वेश्चन नंबर 99 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, साइबर एथिक्स किससे संबंधित है? तो साइबर एथिक्स इंटरनेट उपयोग करने और नैतिक नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 का भी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर अपराध में स्पूफिंग का अर्थ है? तो वो स्पूफिंग का अर्थ है फर्जी पहचान बनाना। क्वेश्चन नंबर 101 का भी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा सॉफ्टवेयर वांछित विज्ञापन रोकता है? तो वह एड ब्लॉकर है। क्वेश्चन नंबर 102 का भी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर सुरक्षा में OTP क्यों उपयोग किया जाता है? तो अतिरिक्त सुरक्षा के लिए OTP उपयोग किया जाता है। 103 का भी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर अपराध में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माध्यम है? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माध्यम ईमेल और इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 104 का सी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा मालवेयर डेटा स्क्रिप्ट देता है, एनक्रिप्ट देता है? तो वह हो जाएगा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर
एनक्रिप्ट देता है, मालवेयर डेटा एनक्रिप्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 105 का सी सही हो जाएगा। अगला है साइबर सुरक्षा में एंटीवायरस स्कैम क्यों जरूरी है? तो वह वायरस खोजने के और हटाने के लिए, इसलिए एंटीवायरस स्कैन जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 106 का बी सही हो जाएगा। अगला है साइबर अपराध में ऑनलाइन फ्रॉड क्या है? तो ऑनलाइन फ्रॉड ऑनलाइन धोखाधड़ी है। क्वेश्चन नंबर 107 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा ब्राउज़र अधिक सुरक्षित माना जाता है? तो वह अपडेटेड ब्राउज़र सबसे सुरक्षित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है साइबर सुरक्षा में डेटा प्राइवेसी का अर्थ है? तो डेटा प्राइवेसी का अर्थ है व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 109 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है साइबर क्राइम सेल का कार्य? तो साइबर क्राइम सेल का कार्य है साइबर अपराध की जांच करना। 110 का भी सही हो जाएगा। अगला है कौन सा ऐप डाउनलोड करना सुरक्षित है? तो वो ऑफिशियल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना सुरक्षित है। अगला है साइबर सुरक्षा में पासवर्ड बदलता ना क्यों जरूरी है? सुरक्षा बढ़ाने के लिए पासवर्ड बदलते रहना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 112 का भी सही हो जाएगा। अगला है कौन सा अटैक वेबसाइट को बंद कर सकता है? तो DDoS अटैक वेबसाइट को बंद। क्वेश्चन है कौन सा डिवाइस डेटा स्टोर करता है? तो वह हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 115 का सी सही हो जाएगा। अगला है साइबर सुरक्षा में लॉगिंग अलर्ट का उद्देश्य क्या है? तो लॉगिंग अलर्ट का उद्देश्य है अनाकृत लॉगिंग की सूचना देना। 116 का भी सही हो जाएगा। अगला है साइबर अपराध में पासवर्ड चेकिंग क्या है? तो साइबर अपराध में पासवर्ड क्रैकिंग पासवर्ड तोड़ना है। पासवर्ड तोड़ना को पासवर्ड क्रैकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का भी सही हो जाएगा। अगला है कौन सा मालवेयर सिस्टम को धीमा कर देता है? तो वह है वायरस। यह सिस्टम को धीमा कर देता है। 118 का भी सही हो जाएगा। अगला है साइबर सुरक्षा में सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? साइबर सुरक्षा में सबसे सुरक्षित तरीका है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 119 का भी सही हो जाएगा। 120 है साइबर अपराध में फेक SMS फ्रॉड को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता 120 का भी सही हो जाएगा। अगला है साइबर सुरक्षा में क्लाउड सिक्योरिटी किससे संबंधित है? तो यह ऑनलाइन डेटा सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121 का भी सही हो जाएगा। अगला है साइबर अपराध में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला टूल है? तो वह मालवेयर है। 122 का भी सही हो जाएगा। अगला है कौन सा साइबर अपराध बच्चों को प्रभावित करता है? तो वह है साइबर बुलिंग। 123 का भी सही हो जाएगा। अगला है साइबर सुरक्षा में डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? तो डिजिटल फुटप्रिंट ऑनलाइन गतिविधि का रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 124 का भी सही हो जाएगा। अगला है साइबर अपराध में डेटा चोरी किससे होती है? तो साइबर अपराध में डेटा चोरी हैकिंग और फिशिंग से होती है। क्वेश्चन नंबर 125 का भी सही हो जाएगा। 126 है साइबर अपराध में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उदाहरण? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उदाहरण है KH@1234 और क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं या हैशटैग भी लगा सकते हैं। ऐसे हैशटैग भी लगा सकते हैं। यह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
126 का डी सही हो जाएगा। 127 नंबर है, कौन सा मालवेयर स्वयं को वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखाता है? तो वह ट्रोजन हॉर्स है। क्वेश्चन नंबर 127 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध में एटीएम फ्रॉड किससे संबंधित है? तो साइबर अपराध में एटीएम बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित है। एटीएम फ्रॉड बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित है। 128 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में यूजर अवेयरनेस क्यों जरूरी है? तो यूजर अवेयरनेस साइबर हमलों से बचने के लिए। 129 का बी सही हो जाएगा। 130 है, साइबर अपराध में इल्लीगल एक्सेस का अर्थ क्या है? तो इल्लीगल एक्सेस का अर्थ है बिना अनुमति के प्रवेश। 130 का बी सही हो जाएगा। कौन सा नेटवर्क सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क सबसे सुरक्षित माना जाता है। 131 का बी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर सुरक्षा में स्पैम फिल्टर क्या करता है? तो ये स्पैम फिल्टर अनचाहे ईमेल्स को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 132 का भी सही हो जाएगा। 133 है, साइबर अपराध में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है? तो यह डेटा और पैसा, इसीलिए साइबर अपराध किया जाता है। 133 का सी सही हो जाएगा। 134 है, साइबर सुरक्षा में रिकवरी का अर्थ क्या है? तो रिकवरी का अर्थ है डेटा को पुनः प्राप्त करना। 134 का बी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर अपराध में ब्लैक हैट हैकर कौन होता है? तो ब्लैक हैट हैकर दुर्भावनापूर्ण हैकर होता है। 135 का बी सही हो जाएगा। 136 है, साइबर सुरक्षा में वाइट हैट हैकर कौन होता है? तो यह एथिकल हैकर होता है। 136 का बी सही हो जाएगा। 137 है, साइबर अपराध में ग्रे हैट हैकर कौन होता है? तो यह नियम तोड़ सुरक्षा की जांच करने वाला। क्वेश्चन नंबर 137 का बी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर सुरक्षा में सिक्योर लॉगिंग क्यों उपयोगी है? तो वह ओटीपी और पासवर्ड से है। 138 का बी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर अपराध में फेक लॉटरी मैसेज क्या है? तो वह ऑनलाइन फ्रॉड है। क्वेश्चन नंबर 139 का बी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर सुरक्षा में डेटा एन्क्रिप्शन क्यों उपयोगी है? तो डेटा एन्क्रिप्शन डेटा सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है। 140 का भी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर अपराध में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वह है सोशल मीडिया। 141 का भी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर सुरक्षा में सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों ज़रूरी है? तो सॉफ्टवेयर अपडेट सुरक्षा खामियों को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। 142 का भी सही हो जाएगा। 143 है, साइबर अपराध में साइबर डिफेमेशन साइबर डिफेमेशन क्या है? तो साइबर डिफेमेशन ऑनलाइन मानहानि है। क्वेश्चन नंबर 143 का भी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर सुरक्षा में ऑथेंटिकेशन फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, साइबर अपराध में चाइल्ड पोर्नोग्राफी किस प्रकार का अपराध है? तो यह गंभीर साइबर अपराध है। 145 का भी सही हो जाएगा। अगला है, साइबर सुरक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए? साइबर सुरक्षा में सबसे पहले सिस्टम सुरक्षित
सिस्टम को सुरक्षित करना चाहिए। 146 का भी सही हो जाएगा। अगला है साइबर अपराध। साइबर अपराध में ऑनलाइन स्कैम का उद्देश्य, तो ऑनलाइन स्कैम का उद्देश्य धोखाधड़ी करके लाभ उठाना है। क्वेश्चन नंबर 147 का भी सही हो जाएगा। 148 है साइबर सुरक्षा में सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो साइबर सुरक्षा में सबसे उपाय सतर्कता और जागरूकता है। 148 का भी सही हो जाएगा। अगला है साइबर सुरक्षा में सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो साइबर सुरक्षा में सबसे अच्छा उपाय सतर्कता और जागरूकता है। 148 का भी सही हो जाएगा। 149 है साइबर अपराध किस की शिकायत कहाँ की जाती है? तो साइबर अपराध की शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल और पुलिस स्टेशन में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 149 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है साइबर सुरक्षा के अंतिम उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा का अंतिम उद्देश्य है डेटा नेटवर्क सिस्टम को सुरक्षित करना। 150 का सी सही हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने दोस्तों के पास भेज दें। जय हिंद।